आपसे मुखातब आ रहा हूँ चौधरी फजल रहमान जी। इस वक्त आगाही टीवी जो भिम्बर में मौजूद है, भिम्बर है गरबी जम्मू का जिला और आज़ाद कश्मीर कहलाता है जो खिता, उसका जम्मू कश्मीर का खिता और उसके हेडक्वार्टर पे मैं मौजूद हूँ। मैं इत्तेफाक से यहाँ भिम्बर मेरा गुजर हुआ तो मेरे दोस्त आगाही टीवी वालों ने मुझे कॉल किया। इस वक्त मैं उन्हीं के डाइस पे और उसी प्लेटफॉर्म पे कुछ देर पहले मुखातिब हूँ और ये क्लिप आप दोस्तों के लिए, अपने चैनल आली न्यूज़ के लिए भी, अपने पेज के लिए आली न्यूज़ पेज, फेसबुक पेज प्रोफेशनल और जर्नलिस्ट फजल उर रहमान के पेज पे भी आपकी नज़र कर रहा हूँ। तो मेरा प्रोग्राम जो आज मेरे दोस्त साथी इजाज़ अफजल साहब ने किया आगाही टीवी के लिए, वो भी देखिएगा और इस पे हम कुछ आगे बढ़ेंगे आइंदा कुछ दिनों में। हालिया दिनों में जो कुछ अब तक मैंने सीखा, जो मुझ पे बीती, कुछ ये चाह रहे हैं कि उसको सहाफ़ती नुक्ता नज़र से भी प्रमोट करें और सहाफ़त के लिए भी जो कुछ बेहतर हमसे हो सकता है वो प्लेटफॉर्म सहाफ़त के हैं हमारे पास, उसमें आगे बढ़ा जाए। और जो तजर्बात हैं मेरे, अभी तो मैं खुद तालिब इल्म हूँ, लेकिन जो कुछ मुझसे जो मैंने सीखा, जो मुझ पे बीती, जो कुछ मैंने गेन किया, वो मुझे बाहर तौर शिफ्ट करना है। और अगर मैं वो लेकर दफन हो जाता हूँ तो ये भी माशरे के साथ ज्यादती होगी। जब तक मुझे अल्लाह ने सांसें बख्शी हैं और मुझे शऊर सलाहियत दी है, जो तौफीक अल्लाह बख्शेगा तो वो कुछ न कुछ हम अपने आने वाले सहाफ़त के साथियों को भी, आम आवाम को शऊरी तौर पर भी, और बाहैसियत जम्मू कश्मीरी वतन अजीज़ के जो मेरे रियासती बाशिंदे हैं उनको भी, और पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ ये रहा कि मैंने वहाँ तालीम भी हासिल की। इस वक्त जो मेरी गुफ्तगू और तालीम सब कुछ है वो मुझे पाकिस्तान के शहर मुल्तान से यका हुआ, जहाँ मेरे रूहानी उस्ताद, बाप, जो बाप होता है रूहानी उस्ताद, वो भी हैं। तो ये सारे पहलू मद्देनज़र रखने पड़ते हैं, सबको रख के ही बात की जाती है। तो बहुत से दोस्त हैं जो मुझे नेशनलिस्ट होने के हवाले से कोई मेरी और बात अलग से देखें तो कहते हैं जी ऐ क्यों हुआ। तो उनकी ज़हनी सतह ये होती है, इखलाकियात का ये तकाजा है कि अगर आपका कोई मुखालिफ है या आप किसी से नजरियाती इख्तलाफ रखते हैं तो इखलाकी तो नहीं रखते ना, इंसानी कदरें तो आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो मुझ पर भी अल्लाह का ये एहसान है कि कुछ स्पिरिचुअली भी अल्लाह की अनायत है और शऊर, गुफ्तगू, बोलने का अंदाज, ये सब अल्लाह की अता है ना जी। मुझे अल्लाह ने अता किया कि अच्छी शक्ल दी, मुझे ईमान दिया, मुझे मुसलमान किया, मुझे एक नबी का उम्मती बनाया और उसके बाद एक अच्छे ख़ानदान में अच्छे वालिदैन दिए, खूबसूरत बहन भाई दिए, वफादार अच्छी बीवी दी, अच्छी औलाद बख्श दी और अच्छे दोस्त फील्ड में दिए, अच्छे शागिर्द दिए। कमी तो मुझे कोई कहीं से नहीं आई। मुझे अच्छी गाड़ी लैंड क्रूजर नहीं चाहिए थी, मुझे कोई बड़ी गाड़ी, मुझे कोई 10-10 बीवियां नहीं चाहिए। लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान जो कुछ मैंने सीखा, जो गेन किया, जो कुछ केस मैंने पकड़े आलमी सतह के भी, कई इदारों के, कई एजेंसियों के, वो मैं अभी तक शेयर नहीं कर सका, इसलिए कि मुझे सहाफ़ती फील्ड में सबसे ख़तरनाक जो कमज़ोरी, जो कमी, जो गैप, जो खलीज नज़र आ रही है वो इसी मेरे अपने शोबे में। इस पे मैं और आप मिलकर कुछ आगे बढ़ेंगे, जो कुछ कर सकेंगे मैं भी कर रहा हूँ। तो भिम्बर में मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पे हलफ लें जामिया मस्जिद में। इस मामले पे मेरी नईम नजमी जो इस वक्त काउंसलर हैं सेरला भिम्बर से, उनसे बात होती रही। उस्मान है जो अब फील्ड में कम नजर आ रहे हैं, और सजाद मिर्जा, इन तीनों से बार बार होती रही। बहुत वक्त गुजर गया। मौजूदा वजीर आजम ने एक दफ़ा एक मुहिम चलाई थी चौधरी अनवारुल हक ने करप्शन के खिलाफ, तो मैंने उन्हें कहा था जी कि मैं आ रहा हूँ, ये मैंने नेट पे ही बात की थी, मैं आता हूँ भिम्बर में तो हम जामिया मस्जिद में इस पे बात करते हैं, हलफ लेके बात करेंगे। तो वो क्या हुआ, इस पे छोड़ें, बात को समेटते हैं। भिम्बर के मकाम पे बैठा हूँ तो कमांडर चौधरी अहसानुल हक, जो रिश्ते में तो वजीर आजम के भाई हैं, बड़े छोटे या बड़े हैं बल्कि, तो लेकिन उनका जो मिजाज है, मैं ज़रा उससे मुतासिर भी हूँ, कुर्बत भी है, दोस्त भी है मेरे। तो सहाफ़त में अभी और आगे बढ़ेंगे, क्लिप लंबा हो रहा है, इस क्लिप को मैं अपने लिए अपने पेज पे बना रहा हूँ आप इजाज़ साहब की वसातत से। तो सहाफ़त की कमज़ोरियों का अजाला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भिम्बर से भी साफ़ी चाहिए, बरनाला से भी, और ये ना हो कि मैं मजबूर हूँ कि मैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा हूँ अगले
सितंबर या अक्टूबर में मस्जिद में, जामिया मस्जिद चौकी में, जिसमें मैं इदारों का, अदलिया के हवाले से भी सब कुछ उगल दूंगा, जो कुछ मैं लेकर मर सकता हूं या मरने से पहले उगलना चाहता हूं, जो सच होगा और तमाम के हवाले सबूत साथ होंगे। इसके लिए मुझे सहाफियों की जरूरत है। और ये सहाफी कहां से लाऊं? बेअसमानी में 2 ग्रुप हैं, यहाँ 2-3 हैं। अब सहाफत के तकाजे क्या है? कैटेगरी कोई नहीं है, सिस्टम कोई नहीं, क्वालिफिकेशन कोई नहीं, हमने खुद कुछ ये सब कुछ करना है, तो इस पर मुझे मामनत चाहिए होगी। तो इस क्लिप को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, आपसे ये कहते हुए कि मैं आपसे मुखातिब रहा हूँ चौधरी फजल रहमान। तो एक मेरा फिक्रा जो मारूफ भी है और मुतनाज़ा भी लोग कहते हैं, मेरे दोस्त मकामी, लेकिन मेरा ईमान और अकीदा है कि मैं पाकिस्तानी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में ही हूँ, और उसको ज़ेर इंतज़ाम कह लेते हैं, उसको क्या कहते हैं जी, ज़ेर कंट्रोल। लेकिन कंट्रोल में, इंतजाम में और कब्जे में फर्क होता है। अगर यहाँ करप्शन ना हो तो मैं ज़ेर इंतजाम कह लूंगा, मैं और भी इससे अच्छे लफ्ज कहूंगा। लेकिन करप्शन होगी तो भाई सच तो फिर सच ही है, चाहे मेरी गर्दन सर धड़ से उड़ा दी जाए। सच यही है कि आप करप्शन की बुनियाद पर इंतहाई मुतनाज़ा तरीन लोग हैं। आपके सिस्टम, आपके इदारे, आपकी मीडिया, आपके तमाम जो सिस्टम है, उसने करप्शन की बुनियादें इस कदर ताकतवर और मजबूत कर ली हुई हैं कि लफ्ज में एक समेट रहा हूं आखिरी फिक्रा कहते हुए, एजाज साहब आपके बैठे हुए आपकी वसातत से, कि यहाँ का सिस्टम जिंदा ही करप्शन पे है, यहाँ की तामीर और तरक्की भी करप्शन पे है, यहाँ की बका और सालमियत भी करप्शन पे है, यहाँ का आलमी वकार और आपका एहतराम भी करप्शन पे है। तो अल्लाह पनाह दे, आप अगर इस सतह पे जा चुके हैं तो फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज है, उसके इंतजार रखिए। क्योंकि आप में से जो करप्शन के खिलाफ है वो खुद भी करप्ट है, क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ प्लेटफॉर्म बनाने में कमजोर है। और आपके समाजी इदारे बहुत काम करते हैं, लेकिन सच कहने वालों के लिए उनके पास भी फंडिंग नहीं, और करप्शन के खिलाफ कोई इदारा मैं देख रहा हूं कि फ्रंट पे नहीं आ रहा। चाहूंगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।